स्वामी प्रसाद मौर्य कसाई के खूंटे में शाह केशवनी मौर्य कुशवाहा समाज को बांधना चाहते हैं, तो कसाई के खूंटे में कुशवाहा मौर्य शाह सैनी समाज बांधने वाला नहीं है। इसलिए कि जो लाठियां इस समाज पर चलती हैं और जो लाठी वाली पार्टी है उस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं और वही लाठियों से इनके ऊपर अत्याचार होता है, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, वंचितों के ऊपर वो लाठियां चलती है। तो वो लाठियां स्वामी प्रसाद मौर्य खाएं, ये कुशवाहा शाह सैनी समाज, दलित, पिछड़ा, वंचित ये लाठी खाने के लिए तैयार नहीं है। और वो सुरक्षा की भावना ही भारतीय जनता पार्टी में उनको मजबूती के साथ खड़ा रखती है और ये पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान के तरह से खड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटा बेटी दामाद की राजनीति करते हैं। वो गए हैं समाजवादी पार्टी में और जो बोल रहे थे ना कि हम नेवला हैं, तो जो नेवला है वो जो घुसा रहता है बिल में हरदम, तो अब बिल में अभी घुसा था 5 साल, अभी समय फिर निकल गया और समाजवादी पार्टी में गया है और लाठी खाएगा फिर वापस आएगा। गांव में जब उस समाज के लोग, लाठी वाली पार्टी के लोग जब लाठी मारते हैं, उनका खेत जोतते हैं, उनका डांड काटते हैं, जब उनके घरों में आग लगाते हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, तो ऐसे समय में तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। लेकिन समाज के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ मोदी जी का बुलडोज़र चलता है, योगी जी का बुलडोज़र चलता है। और अभी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में ये सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तब इनको याद आया कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। दारा सिंह चौहान जी जो 3 बार MP रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, वो अपने समाज का भला किए। चौहान समाज के तो उन्होंने उपेक्षा ही की है, तो उनके न जाने और रहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब आरोप तो लगेबे करेंगे। जब आचार संहिता लगी है तब उनको याद आया है। 5 साल तक रहे सरकार में, तब तक तो OBC SC की उपेक्षा हुई नहीं, अब इनको उपेक्षा दिखाई दे रही है। नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद अब हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा जी, उनसे बात करते हैं कि सर, जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं और लास्ट में जो कह के गए हैं कि पिछड़ों और दलित शोषितों के लिए कुछ काम नहीं हुआ योगी सरकार में, आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कसाई के खूंटे में शाह केशवनी मौर्य कुशवाहा समाज को बांधना चाहते हैं, तो कसाई के खूंटे में कुशवाहा मौर्य शाह सैनी समाज बांधने वाला नहीं है। इसलिए कि जो लाठियां इस समाज पर चलती हैं और जो लाठी वाली पार्टी है उस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं और वही लाठियों से इनके ऊपर अत्याचार होता है, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, वंचितों के ऊपर वो लाठियां चलती है। तो वो लाठियां स्वामी प्रसाद मौर्य खाएं, ये कुशवाहा शाह सैनी समाज, दलित, पिछड़ा, वंचित ये लाठी खाने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में वो सुरक्षित है और वो सुरक्षा की भावना ही भारतीय जनता पार्टी में उनको मजबूती के साथ खड़ा रखती है और ये पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान के तरह से खड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटा बेटी दामाद की राजनीति करते हैं। वो गए हैं समाजवादी पार्टी में और जो बोल रहे थे ना कि हम नेवला हैं, तो जो नेवला है वो जो घुसा रहता है बिल में हरदम, तो अब बिल में अभी घुसा था 5 साल, अभी समय फिर निकल गया और समाजवादी पार्टी में गया है और लाठी खाएगा फिर वापस आएगा, समाज में दुआई देगा। अखिलेश यादव जी और बाकी विपक्षी पार्टी, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस, वो जश्न के रूप में मना रहे हैं, इसे वो खुशियां मना रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से OBC समाज का एक नेता निकाल लिया। वो केवल और केवल स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, वो पिछड़े, वंचित, दलित समाज के और कुशवाहा शाह सैनी समाज के ठेकेदार नहीं है। ये कुशवाहा शाह सैनी समाज पढ़ा लिखा समाज है। क्या हमारा कहाँ किस पार्टी में हमारा हित है, किस पार्टी में नहीं है, वो खूब ठीक से जानता है। गांव में जब उस समाज के लोग, लाठी वाली पार्टी के लोग जब लाठी मारते हैं, उनका खेत जोतते हैं, उनका डांड काटते हैं, जब उनके घरों में आग लगाते हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ गलत काम करते हैं,
तो ऐसे समय में तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। लेकिन समाज के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं और यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ मोदी जी का बुलडोज़र चलता है, योगी जी का बुलडोज़र चलता है। आज इनके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी गुंडा माफिया मवाली की हैसियत नहीं है कि किसी के तरफ आंख उठाकर देख ले। जो आज वो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की बात कर रहे हैं और काम न कर पाने की बात कर रहे हैं, तो ये मंत्री बने हुए थे, इन्होंने क्या क्या, आप तो अच्छी तरीके से इनको जानते होंगे, क्या ये सच में पिछड़ों वर्ग के नेता हैं? कुछ नहीं, हम खूब ठीक से इनको जानते हैं। जब हमारे पिताजी के चरणों में बैठ कर के राजनीति सीखा करते थे तब से हम इनको जानते हैं और ये परिस्थिति जन्य राजनीति करने में माहिर है। जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे और जब पिछड़ों पर अत्याचार हुआ था, स्वाभाविक रूप से वो बहुजन समाज पार्टी में उस समय चले गए थे, तो बहुजन के नेता हो गए थे। और जब 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, चारों बार एक कैबिनेट मंत्री रहे, तब इनको कभी याद नहीं आया कि ये दलितों पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हुआ। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नहीं विकास हुआ और अभी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में ये सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तब इनको याद आया कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। ये केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं और बेटा बेटी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं थी, इसलिए अपने स्वार्थ में समाजवादी पार्टी में गए हैं। कोई समाज का, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज का आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। नेता कहीं जाए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू धर्म के 2014 का ये मामला है, हिंदू धर्म का अपमान करने के खिलाफ उनको अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। ये तो पहले से भी उल जलूल भाषा बोला करते थे और जो इनकी भाषा थी पहले से, ये नाम जो बौद्धिस्ट काल का है, वो बेटा बेटी का नाम उसी पर रख के और वही भाषा बोला करते हैं। और निश्चित रूप से ये पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहे हैं। हम लोगों को लगा कि सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन बुद्धि उनकी खराब हो गई है। अब सठिया भी गए हैं, काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसलिए उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसे बिना मतलब का उल जलूल बोल करके क्या करेंगे। नहीं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें। हिंदू में काहे लिए, हिंदू में बहुत खराब है तो चले जाएं, इस्लाम धर्म स्वीकार लें। कई नेता बीजेपी को अभी छोड़ के गए हैं, दारा सिंह भी गए हैं, तो आप क्या कहेंगे इन पर? जैसा कि आप हम जानते हैं कि चौहान समाज जनसंघ के काल से ही भाजपा तक, जहाँ तक सफ़र चल रहा है, राष्ट्रवादी ये हिंदू है, देश के लिए मरता जीता है, तो हमेशा वो भाजपा के साथ रहा है। अब वो दारा सिंह चौहान जी जो 3 बार एमपी रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, वो अपने अपना समाज का भला किए। चौहान समाज के तो उन्होंने उपेक्षा ही की है, तो उनके न जाने और रहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चौहान समाज वाकई आज से नहीं, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 25 साल से राजनीति में हूँ, 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए मरना मिटने वाला समाज है। इनके आने जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अपना शरीर लेके गए। वो जाते जाते ये आरोप लगा गए कि हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं किया योगी सरकार ने। दरअसल में अब आरोप तो लगेबे करेंगे। जब आचार संहिता लगी है तब उनको याद आया है। 5 साल तक रहे सरकार में, तब तक तो ओबीसी एससी की उपेक्षा हुई नहीं। अब इनको उपेक्षा दिखाई दे रही है, बेमतलब का नरगल प्रलाप कर रहे हैं। ये टिकट कटने और अपने हार के डर से यहाँ से भग करके दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, और कोई मामला नहीं है। क्योंकि हमेशा ये दल बदल किए हैं। पहले ये बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा हुआ करते थे, इसके बाद सपा में राज्यसभा हुई, एक बार बहुजन समाज पार्टी में। तो हमेशा जिस दल में जाते हैं 5 साल रहते हैं, अपना काम बनाने के बाद फिर दल बदल देते हैं। ये अपना अवसरवादी व्यक्ति हैं, अवसर देकर के अपना हिसाब किताब फिट। कई विपक्षी पार्टी इसको ऐसे ले रही है कि अगर उनके बड़े नेता गए हैं तो समाज भी उनके साथ वोट जाएगा। चौहान समाज के लोगों के बीच में जाकर डिबेट करिए और पता लगाइए कि उनके जाने से चौहान समाज में कोई अंतर नहीं आया है।
बल्कि खुशी जाहिर की जा रही है कि ये व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के और समाज का कोई न काम करके न चिंता करके। मैं आपसे एक बात मोटी मोटी बता रहा हूँ, ये करीब करीब तीन बार तो एमपी रहे, अब की बारी ये वन मंत्री रहे, बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो मिला था, योगी जी ने दिया था, सरकार ने दिया था। अब ये बताइए, इसमें आज तक हमको बता दीजिए कि दारा सिंह चौहान आज तक उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ चौहान मतदाता हैं, एक भी टिकट किसी का मांगने का उन्होंने काम किया, समाज को कहीं जोड़ने का काम किया, समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ने का काम किया, आज तक कहीं चर्चा में मीडिया में नहीं आए। तमाम तरह की परेशानियां चौहान समाज को झेलनी पड़ी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। ये सिर्फ एकलौता नेता अपने बन करके चौहान समाज को बदनाम वो अपना लाभ उठा रहे हैं, बाकी अपना पेट भर रहे हैं, परिवार का पेट भर रहे हैं, समाज का तो कोई लेना देना नहीं है उनसे। और उनका तो समाज में छवि बहुत खराब है। वो चले गए भारतीय जनता पार्टी से, अच्छा हुआ, न तो